इस बार रामनवमी में किस मंडली की झांकी रही सबसे खास? किस मंडली की झांकी की लोग कर रहे हैं प्रशंसा? किस मंडली की झांकी ने जीता लोगों के मन को? किस मंडली की झांकी को मिला सर्वोत्तम झांकी का स्थान? इसकी झांकी ने लोगों को अपने साथ थिरकने पर किया मजबूर। रामनवमी महोत्सव के समापन से पूर्व किया गया सभी मंडलियों, सभी ताशा पार्टियों और सभी झांकियों को पुरस्कृत। पूरे रामनवमी में किस बैंड पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? किस बैंड पार्टी की थाप पर सबसे ज्यादा थिरके राम भक्त? किस ताशा पार्टी के पोशाक ने लोगों को आकर्षित किया? किसने जीता प्रथम श्रेणी तो किसने जीता लोगों के मन को? इस वर्ष रामनवमी के मौके पर महिलाओं की उपस्थिति भी पुरुषों की तुलना में काफी रही। हजारों महिलाएं और बच्चियों ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। रामनवमी महापर्व मंगलवारी की पहली शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होकर दशमी के दिन आश्रम मैदान में खेल कूद, दसवीं शोभा यात्रा के पश्चात नेताजी चौक में रामनवमी महासमिति के तत्वाधान में खेलकूद प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त हुई। पूरे रामनवमी के दौरान की गई नगर सज्जा से लेकर शोभा यात्रा में विराट झांकियों की कतारें, शोभा यात्रा में महिलाएं और पुरुषों की टोलियों द्वारा अस्त्र शस्त्र चालन, विभिन्न मंडलियों के द्वारा लाई गई ढोल ताशा पार्टियों की प्रतियोगिता और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण के साथ खूंटी में रामनवमी महापर्व संपन्न हुआ। विजयदशमी को विभिन्न मंडलियों के द्वारा अपने अपने बैंड बाजे और मंडलियों के साथ शोभा यात्रा के रूप में आश्रम मैदान पहुंचे, जहां खेल कूद प्रतियोगिता के पश्चात तमाम मंडलियों के द्वारा विशाल शोभा यात्रा के रूप में एक नंबर के महावीर पताके को वापस पहुंचाने के लिए निकले, जिसके बाद रात्रि में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में केंद्रीय रामनवमी महासमिति के द्वारा दसवीं के खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खूंटी सहित बाहर से आए मेहमान मंडलियों ने भी भागीदारी कर अपने खेलों का प्रदर्शन किया, जिसके पश्चात विभिन्न क्रियाकलापों जैसे नगर सज्जा, झांकियां, बैंड ताशा पार्टी और खेल प्रतियोगिताओं के लिए पारितोषिक का वितरण किया गया, जिसमें नगर सज्जा के लिए प्रथम स्थान मिलन क्लब खूंटी को दिया गया, वहीं द्वितीय स्थान राम सेवा समिति और तृतीय स्थान यंग स्टार क्लब मोहना टोली को दिया गया, जिनके द्वारा पूरे नगर को भव्यता के साथ सजाया गया था। इस वर्ष महिलाओं ने भी पूरी शोभा यात्रा में पुरुषों की तुलना में बढ़ चढ़कर भागीदारी की और शोभा यात्रा की खूबसूरती को निखारा। शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार खूंटी की महिलाओं को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि शोभा यात्रा में महिलाओं में द्वितीय पुरस्कार महावीर मंडल भट्टी रोड को दिया गया और तृतीय स्थान यंग स्टार क्लब मोहना टोली की महिलाओं को दिया गया। इस बार की रामनवमी शोभा यात्रा में झांकियों ने भी अपनी खूबसूरती से सभी के मन को मोह लिया। झांकियों में प्रथम स्थान क्रांतिकारी युवा मोर्चा मिश्रा टोली को दिया गया, जिनके द्वारा अयोध्या में विराजमान प्रभु श्री राम की मनमोहक मूर्ति, काशी विश्वनाथ के महादेव नंदी की विशाल प्रतिमा सहित वृंदावन की कृष्ण राधा की रासलीला को दिखाया गया था। द्वितीय पुरस्कार मिलन क्लब के द्वारा बेहद ही खूबसूरत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी सहित वीर बजरंगी के विराट प्रतिमा को दिखाया गया था। साथ ही तृतीय पुरस्कार यंग स्टार क्लब मोहना टोली के द्वारा बनाई गई रामायण पर आधारित रथ वाली झांकी को दिया गया। बैंड ताशा, जिसने पूरी रामनवमी शोभा यात्रा में राम भक्तों को अपनी थाप पर थिरकने झूमने को विवश कर दिया। पूरी शोभा यात्रा की मुख्य बिंदु रहे, उसमें प्रथम पुरस्कार नासिक से आए टाइगर बैंड पार्टी मिलन क्लब को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं खूंटी के लोकल प्रेम ताशा पार्टी के द्वारा कड़ी टक्कर देते हुए राम सेवा समिति के प्रेम ताशा पार्टी को द्वितीय स्थान प्राप्त कर लोगों की कसौटी पर खड़ी उतरी, जबकि कर्रा रोड के स्टार मंडली के बाजा को तृतीय पुरस्कार से प्रोत्साहित किया गया।
खेल के समापन के पश्चात सभी मंडलियों के ताशा पार्टियों को 3-3 मिनट का समय दिया गया था, जिस समय के अंतराल में उन्हें अपने हुनर को प्रस्तुत करना था ताकि निर्णायक मंडली के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए उन्हें नामांकित किया जा सके। पुरस्कार वितरण के साथ ही खूंटी में रामनवमी महोत्सव को समापन किया गया।